इंटीग्रेशन। अब बच्चों बेसिकली क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, देखो अगर आप फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल रहे हो तो इसे आप क्या बोलते हो डिफरेंशिएशन, और एफ डैश एक्स का एफ एक्स निकाल रहे हो तो इसे आप बोलते हो यहां पर इंटीग्रेशन। सो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास एफ एक्स होके यहां पर चलता है। डन यहां पर। अब इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप सभी को मालूम है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी या प्लस के। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स, ये क्या बन जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास ये चार फॉर्मूले हैं स्टार्ट करने के लिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, नवंबर 2019 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 की होल पावर 6 dx यहाँ पर नहीं है, चलो कोई नहीं। तो 4x प्लस 5 की पावर 7 डिवाइड बाय 7, 4x का 4 आ जाएगा प्लस सी। तो 4x प्लस 5 की पावर 7 28 प्लस सी। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की पावर 5/3 इक्वल टू एक्स की पावर 5/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 1 प्लस सी। एक्स की पावर 8/3, ये 8/3 क्या बन जाएगा 3/8 प्लस सी। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की पावर माइनस 7/6 7/6 प्लस 1 प्लस सी। एक्स की पावर माइनस 1/6 जो ऊपर चला जाएगा -6 हो जाएगा प्लस सी। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस 3x 1 प्लस एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। पहले मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x यहाँ पर 2x स्क्वायर अपॉन में 2, 3x की पावर अपॉन में 3 प्लस k या c कह लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस k। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी का ये आंसर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, और हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x की होल पावर 3। ये क्या बनेगा, a माइनस बी की होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। तो करिए इसको, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 माइनस 3ab a माइनस बी।
ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। इसको ओपन करोगे माइनस 3x, नहीं ये तो ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपॉन एक्स यहाँ बनेगा। तो एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 बाय 4 माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस 3 बन जाएगा, प्लस 1 माइनस 2, तो ये क्या बनेगा 1 बाय 2 एक्स की पावर 2 प्लस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 log x प्लस c। तो बच्चों आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, none of these। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। a की पावर 2x की इंटीग्रेशन करनी है, a की पावर 2x डिवाइड बाय log a। अब 2x को क्या करिए डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा डिवाइड में जाएगा तो 1 बाय 2 प्लस c, तो 1 बाय 2 a की पावर 2x डिवाइड बाय log a प्लस c। ऑप्शन ए बच्चों वैसे कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, प्लस c आना चाहिए, ऑप्शन ए कंप्लीट यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x डिवाइड बाय e की पावर x की इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो डिवाइड हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 4x, ये बनेगा कि इंटीग्रेशन करिए यहाँ पर, तो e की पावर 2x एज इट इज डिवाइड बाय 2 e की पावर माइनस 4x एज इट इज डिवाइड बाय 4, प्लस का साइन माइनस प्लस c। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स की होल dx। अब x की पावर 1 बाय 2 क्या बनेगा 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1, ये x की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c, तो x की पावर 3 बाय 2 2/3 हो जाएगा, माइनस x की पावर माइनस 1 बाय 2 ये ऊपर चला जाएगा, प्लस c। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। देखते हैं 2 की पावर 3 2 बाय 3 x की पावर 3 बाय 2 माइनस 2 अपॉन में ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, 2 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 1 बाय 2 कॉमन आ सकता है, चलो तो पॉजिटिव आ गया, पर आंसर बी तो नहीं बन रहा ना यहाँ पर। अच्छा ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x अपॉन 3 प्लस
1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ ई लॉग एक्स बेस में ई डिवाइड बाय एक्स यहां पर दिया हुआ है, दोनों बेस सेम है तो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल, एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x dx हमें यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए 2 की पावर 3, 8 की पावर x, 9 की पावर x यहाँ पर 5 की पावर x dx हो जाएगा। पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 8 इंटू 9 72 इंटू 5 360 की पावर x dx। अब इसे करिए इंटीग्रेशन, 360 की पावर x अपॉन में 360 प्लस सी। 360 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x यहाँ पर डिवाइड बाय 360 प्लस सी। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अरे आ गया कनिक, आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। और बच्चों 11 में आइलेट अप्लाई हो जाएगा। आई का मतलब इनवर्स, एल और लॉगरिथम, अलजेब्रिक और ई यहाँ पर एक्सपोनेंशियल। टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास u इंटू वी दिया हुआ है, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, u भार इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल d बाय डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v, d बाय डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है x ex की पावर dx इक्वल टू बच्चों x मान लीजिए u है, ex मान लीजिए v है। क्यों? एज पर आइलेट। इनवर्स नहीं दिया हुआ, लॉगरिथम नहीं दिया हुआ, अलजेब्रिक दिया हुआ है। x हमारे पास अलजेब्रिक है तो इसे आप क्या मानोगे यहां पर u, तो u बाहर रखा इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन u की डिफरेंशिएशन 1 मतलब x की डिफरेंशिएशन 1, ex की इंटीग्रेशन ex कॉमन कर लीजिए, x माइनस 1 प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर 3 लॉग x, x की पावर 3 लॉग x हमें दिया हुआ है। अब चेक करिए, इसमें u आप किसे मानोगे, लॉग x को, x की पावर 3 क्या बन जाएगा, v। एज पर आइलेट u हमारे लिए क्या होगा, लॉग x। तो लॉग x को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ v x की पावर 4 बाय 4 माइनस होल इंटीग्रेशन 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 बाय 4।
तो एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस ये एक्स की पावर 3 1/4 बार दोबारा से करिए एक्स की पावर 4/4 प्लस सी एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो बच्चों आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, अब इन्होंने कॉमन लिया हुआ यहाँ पर एक्स की पावर 4/4 कॉमन आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस सी एक्स की पावर 4 एलसीएम हो जाएगा तो क्या बन गया 4 log x माइनस 1 प्लस सी ये वाला 4 और ये वाला 4 क्या बन जाएगा 16। तो x की पावर 4/16 मल्टीप्लाई बाय 4 log x माइनस 1 प्लस k। डन बच्चों यहाँ पर? यस सर, हम तो पहले ही कर चुके हैं, बस वेरीफाई कर रहे हैं। पढ़िए 13 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x dx हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों अब यहाँ पर u किसे मानोगे और v करिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बार ई की पावर 3x अपॉन में 3 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2x मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3x अपॉन में 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस 2/3 बाहर आ गया, अंदर बचा x इंटू में ए की पावर 3x। फिर से इसे मानिए u और इसे मानिए v एक्स स्क्वायर ए की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस 2/3 इन ब्रैकेट एक्स ए की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस होल इंटीग्रेशन 1 इंटू ए की पावर 3x अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर ए की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस 2/3 ये बन गया x इंटू में ए की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस दोबारा से इंटीग्रेशन ए की पावर 3x अपॉन में 9। इसे ओपन करिए प्लस सी और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 और हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर dx 2 बाहर आ जाएगा log x dx 2 बाहर आ जाएगा log x मल्टीप्लाई 1 dx। अब इसमें आप u और v मानिए, इसे u इसे v 2 बाहर log x 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/x इंटू में x dx 2 बार x इंटू में log x ये कैंसिल हो जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x यहाँ पर प्लस c x कॉमन निकाल लीजिए log x माइनस 1 प्लस c। तो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 और बच्चों 15 है सिमिलर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 15 और 11 बोथ आर सेम। 15 के बाद पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर 1 dx अपॉन में
एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और मेथड यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होके चलेगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करिए, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अगर आप चेक करो 1 बाई एक्स डी एक्स हमारे लिए क्या बन जाएगा, डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर एंड 1। इसकी इंटीग्रेशन करिए, ऊपर चला जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 टी की पावर -1 अपॉन में -1। और वैल्यूज है ए की पावर 2 एंड 1। ये माइनस बाहर आ गया, 1 बाई टी ए की पावर 2 एंड 1 माइनस बाहर रखिए। टी को ए बार, टी के प्लेस पर ए बार ई स्क्वायर पुट करिए, -1 अपॉन 1। दोनों वैल्यूज को 1 बाई 1 पुट कर दीजिए। वेट सेकेंड नहीं यहाँ तो ठीक है। अब इसके बाद माइनस टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स ई की पावर 2 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है ई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 लॉग ई 1 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। देखो यहाँ पर आपका तरीका अलग हो सकता है, शायद आपने ऐसा किया हो, जब आप लॉगेट्स को टी पुट करते हो तो आप इसकी वैल्यू भी चेंज यहाँ पर कर लेते हो, वो भी तरीका ठीक है। मैंने वैल्यू चेंज यहाँ पर नहीं की, सिंपली टी यहाँ पर पुट किया है। टी पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिया। जब मेरा इंटीग्रेशन हो गया, मैंने टी की वैल्यू को दोबारा से एक्स की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके बाद एक बार हायर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट कर दी यहाँ पर, और आंसर बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 2/3। अगर आपका अपना तरीका है जिसमें आप शुरुआत में वैल्यू चेंज कर लेते हो, लिमिट्स बदल लेते हो, वो भी ठीक है, आंसर वहां से भी सेम आना चाहिए। डन बच्चों। यहां पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 3 dx समय दिया हुआ है। अब बच्चों आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करिए, 2x dx इक्वल टू डी टी, एक्स dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। आप चेक करिए x की पावर 3 क्या बन जाएगा, x इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 dx दिया हुआ है। तो अगर आप चेक करो x मल्टीप्लाई बाय dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2। तो x मल्टीप्लाई बाय dx की वैल्यू dt अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट किया, t की पावर 3, और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, t माइनस 1। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, t माइनस 1। आई रिपीट, x dx की वैल्यू, एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन 2 पुट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या आया, t माइनस 1, 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा t माइनस 1 अपॉन t3 dt, 1/2 बाहर आ गया, t अपॉन t3 माइनस 1 अपॉन t अपॉन 3 dt, 1/2 बाहर आ गया,
ये कैंसिल हो जाएगा, 1/t² माइनस 1/t की पावर 3 dt, 1/2 बाहर आ गया, t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 +1 माइनस हो जाएगा 1/t, और -3 + 1 बन जाएगा -2 1/2t²। ये बात चेक कर रहे हैं बच्चों, मैंने सही किया। इसे ओपन करिए। अच्छा, लिमिट्स हमें नहीं दी हुई है यहाँ पर, तो +c आ जाएगा, -1/2t + 1/4t² + c। वैल्यू पुट करिए, -1/2, t की वैल्यू है h² + 1 प्लस 1/4, t की वैल्यू है h² + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। आंसर इन्होंने दिया हुआ है 1/4 h² + 1 की पावर -2 हो जाएगा, -1/2 ऊपर माइनस हो जाए प्लस c, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन ब्रैकेट 1 + log(x²) dx हमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, 1/x इन ब्रैकेट 1 + 2 log(x) dx दिया हुआ है, तो 1 + 2 log(x) को t पुट करिए, 2/x dx = dt, 1/x dx = dt/2। तो 1/x dx को आप क्या मान लोगे, dt/2, और ये पूरा आपने t माना हुआ है 1/2। 1/t क्या होता है, log t प्लस c, 1/2 log इन ब्रैकेट 1 + 2 log(x) प्लस c। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए यहाँ पर, नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है, आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ log x² का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x³ dx दिया हुआ है, x बाहर आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर x³ dx दिया हुआ है, इसे ओपन कर दीजिए, x² log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x³ dx आ जाएगा। ये कैंसिल किया, इधर x यहाँ पर बचा। अब log x को t मान लीजिए, 1/x dx = dt, तो log x को t माना, t का स्क्वायर 1/x dx क्या बन गया, dt, t की पावर 3/3 प्लस c। t हमारे लिए क्या है, log x की पावर 3/3 प्लस c। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे वही ऑनलाइन है ना जो मैं पहले किया हुआ है, क्योंकि हम उसी पेज पर कर रहे हैं कि पहले आपको आना चाहिए। जिन्हें पहले नहीं आता है उन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21, और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, log इन ब्रैकेट log x के होल डिवाइड में x dx हमें दिया हुआ है। बच्चों log x को t मानिए, 1/x dx = dt,
तो log t 1/x dx आपके पास क्या dt। अब log t क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो log t मल्टीप्लाई 1 dt, इसे u मानिए इसे v मानिए। log t आपने बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी कि t माइनस होल इंटीग्रेशन 1/t इंटू टी dt कैंसिल, t इंटू में log t माइनस टी प्लस सी, t कॉमन आ गया, log t माइनस 1 प्लस सी, t हमने माना है log x इन ब्रैकेट log इन ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस सी। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 के। डन। यहां पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 और हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 8x³ डिवाइड बाय x³ प्लस 2 होल पावर क्यूब dx दिया हुआ है। x³ प्लस 2 को t पुट कर लीजिए, 3x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा, x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3। तो यहां पर चेक करें अगर हम 8 तो बाहर रख लो, यहां पर x² x³ प्लस t ये बन गया t की पावर 3 और ये बच्चों क्वेश्चन में अच्छा x² दिया हुआ है, सॉरी मैं भी सोचूं कहीं गड़बड़ से हो गई है। तो बन जाए आपके पास dt अपॉन 3, dt अपॉन 3, तो 3 तो भारी आ जाएगा, 8 अपॉन 3 t की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c 8 अपॉन 3 t की पावर -2 डिवाइड बाय -2 तो -4 अपॉन 3 t की वैल्यू है x की पावर 3 प्लस 2 की पावर -2 प्लस c। ये आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। हम डन बच्चे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में x² प्लस 4 की पावर 5 dx x² प्लस 4 इक्वल टू t 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, इसे आपने t की पावर 5 मान लिया और dt अपॉन 2 की इंटीग्रेशन 1/2 t की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c 1/12 x² प्लस 4 की पावर 6 प्लस c। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो इंटीग्रेशन फिर भी आसान आती है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमेशा आपके पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रेशन में फिर भी आप देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। कल और परसों मेरा 2 दिन का टारगेट है, थर्सडे और फ्राइडे तक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।